हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल भी हमें मिलता है। फिर हम चाहे अच्छा कर्म करें, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करें, बुरा फल मिलेगा। लेकिन ये कर्म आखिर है क्या? कर्मा को आखिर डिफाइन किस चीज़ से किया जा सकता है? क्या व्याख्या है कर्म की? कैसे समझे कर्म को, कैसे बैलेंस करें, कैसे इस एक वर्ड को समझकर हमारे पूरे लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखने वाले कर्म के बारे में कि आखिर कर्म है क्या, इसे बैलेंस कैसे करना है, इसे समझना कैसे है, एंड इसके साथ किस तरीके से हम वर्क करें तो हमारी पूरी लाइफ हम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम अक्सर सुनते हैं कि कोई बड़े एक्ट्रेस थे, एक्टर थे, एंड सडनली उनकी डेथ हो गई, सडनली उनका देहांत हो गया। ये चीज़ें आखिर है क्या? हर चीज़ का एक कैलकुलेशन होता है, तो ये चीज़ कैसे हो रही है? अब जब हम इन सडन सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, गंभीरता से देखते हैं, स्पिरिचुअल दृष्टि से, तब हमें समझ में आता है कि हम हमारे लाइफ में ऐसी क्या चेंजेस करें, ऐसी क्या गलतियां ना करें जिससे हमारी लाइफ और बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पर जो चीज़ वर्क कर रही है, जो रूल वर्क कर रहा है, वो है कर्मा का। कर्म एक ऐसी चीज़ है गाइस, जो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, अपने लाइफ को बदल सकते हो। जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल मिलना निश्चित है। अब आप अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो, उसका फल चाहे कितना भी समय लगे, जन्म लगे, चाहे जिस भी कोने में आप छुप जाओ, वो कभी नहीं आपका पीछा छोड़ सकता। जब भी कर्म होगा तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अगर हम इस एक चीज़ पर काम करें तो हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई इंसान सडनली डेथ हो गई, क्यों, कैसे हो गया, ये क्या कैलकुलेशन है? जब किसी इंसान के लाइफ में उसका पुण्य कर्म का बैलेंस होता है, उसके अकाउंट में उसका पुण्य कर्म का बैलेंस होता है, तो वो अपने लाइफ में हर चीज़ को कंप्लीट कर पाता है कहीं ना कहीं। अब उसके भाग्य में चाहे जो भी लिखा हो, कोई भी मुसीबत उसके सामने आई हो, लेकिन अगर उसके पास उसके कर्मों का बैलेंस है, उसके पुण्य का बैलेंस बड़ा है, तगड़ा है, देन कोई चीज़ उसके लाइफ में रुकावट नहीं बन सकती है। अक्सर ट्रेंडिंग में एक स्लोगन आ रहा है, नज़र इज़ रियल, नज़र इज़ रियल। मतलब नज़र लग जाना, कि नज़र लगना सच बात है, ऐसा है, वैसा है। रियलिटी ये है कि उनके कर्मों का बैलेंस कम पड़ गया, पुण्य कम पड़ गया, तब ये चीज़ आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा देती है ना। इसे हम नाम देते हैं कि नज़र लग गई हमें। अगर आपके पास आपके कर्मों का बैलेंस बड़ा है, देन ये कोई चीज़ आपके लाइफ में मैटर करेगी ही नहीं। अब कितने सारे सेलिब्रिटीज़ को देख लो, वो भले कुछ ना करते हो, कुछ लोग ऐसे हैं भी जो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं मानते, लेकिन वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास उनके पुण्य कर्म का बैलेंस, चाहे इस जन्म का हो, पूर्व जन्म का हो, जिस भी जन्म का हो, वो बैलेंस बड़ा है। उनका बैलेंस बड़ा है, इसीलिए उनके लाइफ में कोई चीज़ मैटर नहीं करती, उनको नज़र नहीं लगती, किसी चीज़ का उन पर इफेक्ट नहीं होता है। ये हम कैसे कर सकते हैं? हमारी लाइफ में ये चीज़ें कैसे ला सकते हैं? जितना ज़्यादा हो सके निस्वार्थ पुण्य कर्म करना। ये जब हम कर्म करते हैं, अगर बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है, अच्छा करते हैं तो अच्छा भी फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल ये चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं जो जिनका जन्म ही बड़े घरों में, लग्जरियस लाइफ में होता है। कैसे होता है? उनका पुण्य कर्म का बैलेंस इतना बड़ा है। कर्म ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, बहुत बड़ी चीज़।
कई बार हमारी किस्मत में ना भी हो, लेकिन हम हार्ड वर्क करके करते हैं तो उस कर्म का फल भगवान को देना ही पड़ता है। वो चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके भाग्य में चाहे जो भी ग्रह दशा चल रही हो, चाहे जो भी हो आपकी लाइफ में, लेकिन कर्म एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसे समझ ले, इसके साथ प्रॉपरली बैलेंस करें, वर्क करें कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म क्या रिजल्ट देगा हमें, ये काम हम अच्छा कर रहे हैं या इसका कुछ बुरा रिजल्ट है, बुरा कर्म कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ के तरफ अवेयर हो, जागरूक हो, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें इस जन्म के भी और न जाने कितने जन्मों के हम ठीक कर सकते हैं। कर्म एक ऐसी चीज़ है गाइस, जो बहुत तो समझे तो बहुत आसान चीज़ है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट हम इतना तो देखें कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। ये अच्छा कर्म है, इससे हमें पुण्य मिलेगा, हमारा बैलेंस बढ़ेगा, या इन चीज़ों से हमारा बैलेंस कम हो रहा है। एक कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, ना कर्म करते हैं ना कुछ नहीं करते हैं, वो लोग अपने पुण्य को नष्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम लग्जरी लाइफ जिएंगे, कोई उपभोग हम हमारे लाइफ में लेंगे किसी भी चीज़ का, तो उसके साथ हमारा पुण्य कर्म वहाँ ख़त्म होने लग जाता है। हम कहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले। स्वर्ग में भी तब तक ही आप रह सकते हो जब तक आपके पास पुण्य का बैलेंस है, आपका अकाउंट पुण्य से भरा है, तब तक ही आप स्वर्ग में रह सकते हो। उसके बाद आपको भी जन्म लेना पड़ेगा, आपको भी कर्मा करने के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। बेसिकली कर्मा कितना बड़ा रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, और इसे हम इतने हल्के में ले लेते हैं। कोई भी कर्म करते हैं उसका उसका भुगतान तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। जितना हो सके अगर हम पुण्य को ऐड करते जाए हमारी लाइफ में, किसी स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिला देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, जहाँ भी आपको आपकी इंट्यूशन बोले कि यहाँ आप कुछ पुण्य कर सकते हो, वहाँ किया, तो ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट में आपके बैलेंस को बढ़ाती है, आपके कर्मा के बैलेंस को बढ़ाती है। आप जितना इस बैलेंस की तरफ ध्यान दोगे, अपने इस कर्मा के बैलेंस को बढ़ाओगे, आपके लाइफ के बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि पूरी लाइफ आप चेंज कर सकते हो। फिर चाहे आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, आपके सामने कोई भी सिचुएशन हो, आप सिर्फ इस एक वर्ड पर ध्यान देकर इसके साथ काम करके अपने लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर सकते हो। कर्मा कितना बड़ा रोल अदा करता है, हमें इस स्लोगन को चेंज करना चाहिए। नज़र इज़ रियल नहीं, कर्मा इज़ रियल होता है गाइस। अगर हमारे पास कर्म है, बैलेंस है, कोई चीज़ हमारी लाइफ में साइड इफ़ेक्ट बनकर नहीं आती है, कभी नहीं आ सकती। हमारे पास कर्मा का बैलेंस है, भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म करेंगे फल ज़रूर मिलेगा। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो सिचुएशन, आप अपने कर्मों के बैलेंस की वजह से अपने लाइफ को चेंज कर पाते हो। हम जितना सुख भोगेंगे उतना हमारा कर्म कम होता जाता है। इसलिए हमारे डेली लाइफ में हमें पुण्य कर्म को ऐड करते जाना है, ताकि ये जो सडन चीज़ें हमारी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में होती है कि सडन डेथ हो गई, सडन कोई मुसीबत आ गई, ये तभी होता है जब आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अपने बैलेंस की तरफ, अपने अकाउंट की तरफ, अपने कर्मा की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे गाइस।